नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के छमाही और तिमाही ब्याज के सवालों को हल करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, राम ने छमाही ब्याज पर रहीम को 800 रुपये 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में रहीम को कितना धन लौटाना होगा। यह यहाँ पर मिश्र धन पूछा है दोस्तों। तो छमाही ब्याज पर दिया है, छमाही दर पर। तो 10% क्या हो जाएगा, 2 का भाग दे देंगे, 5% हो जाएगा। और 2 सही, 1 सही, 1/2, 2 एकम 2, 3/2, 3/2 वर्ष में 2 का गुणा करेंगे दोस्तों, तो 3 वर्ष हो जाएगा। मतलब 5% दर हो गई और 3 वर्ष समय हो गया। तो 5% को कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 5/100 मतलब 1/20, ये हो जाएगा 21/20। समय कितना दिया है, 3 वर्ष। इसका 3 बार गुणा कर देंगे तो इसका आएगा 21 का 3 बार गुणा करने पर आएगा 9261 और 20 का 8000 क्यूब। और हमको पूछा क्या है, मिश्र धन पूछा है दोस्तों। ये मिश्र धन का मान है, ये मूलधन का मान है। और हमको मूलधन दिया है 800 रुपये, 800 रुपये दिया है। तो मूलधन का मान है, जो वैल्यू है मूलधन के 8000, उससे भाग करेंगे। और जो पूछा है मिश्र धन, उससे उसकी वैल्यू निकालने के लिए गुणा करेंगे 9261। तो 800 से ये 10 टाइम्स कट जाएगा, 10 का भाग इसमें करेंगे तो 926.1, यही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। इसमें क्या है, वार्षिक देय है ब्याज। अभी 10% को सॉल्व करेंगे तो 10 का सिंप्लीफाइड वैल्यू आएगा 11/10, 11/10 पहली वर्ष के लिए, दूसरी वर्ष के लिए 11/10। तीसरी वर्ष में क्या है, 3 माह का ब्याज है। तो 3 माह का ब्याज, 12 माह का ब्याज 10% है। 1 माह का 10/12, 3 माह का 10/12 गुणित 3, 3 चौक 12, 10/4 होगा। 10/4 की सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालोगे, 10/4 गुणित 100, 10 दाम 100, 1/40, मतलब 41/40, 3 महीने के लिए ये दर होगी। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे दोस्तों तो ये आएगा 4961/4000। 11 गुणित 11 121, 21 का गुणा 41 में करोगे तो 4961 आएगा। ये क्या है, मिश्र धन का वैल्यू है, ये मूलधन का वैल्यू है। अब इसमें से इसको घटा देंगे, हमें ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो मिश्र धन में से मूलधन को घटाएंगे तो कितना आएगा, 961/4000। ये ब्याज की वैल्यू आ गई दोस्तों, ये आ गई मूलधन की। हमारे पास मूलधन अवेलेबल है 4000 रुपए। तो हम क्या करेंगे, पहले से अवेलेबल राशि जो है मूलधन, उससे डिवाइड करेंगे मूलधन की वैल्यू से, 4000 से। निकालना क्या है, ब्याज निकालनी है, 961 की वैल्यू निकालनी है, 961 की। तो इससे क्या, 4000 से 4000 कट जाएंगे तो क्या आएगा, 961, यही आंसर होगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5000 रुपए पर 8% वार्षिक दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही देय हो। ब्याज की तिमाही दर दे रखी है, तो इसमें क्या करेंगे, हम 4 से भाग दे देंगे दर में। दर कितनी हो जाएगी, 2%। और 6 से गुणा, 6 में 6 में गुणा करेंगे 4 का, कितने माह हो जाएंगे, 24 माह। 24 माह में 2 वर्ष हो जाते हैं। तो 2 वर्ष का 4% की
दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है दोस्तों। 2% का, 2% को सिंप्लीफाई करोगे तो 2/100, ये हो जाएगा 2 × 2 तो बन जाए 10, 50, 51/50, 51/50। और समय कितना आया, 2 वर्ष, तो 2 बार गुणा हो जाएगा इनका, 2 बार गुणा होगा तो इसका आएगा वैल्यू 2601 और इसका आएगा 2500। ये मिश्र धन का मान है, ये मूलधन का मान है। इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 101/2500। ये ब्याज का मान आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज का। अभी हमें क्या दिया है, 5000 रुपए मूलधन दिया दे रखा है, तो मूलधन 5000, इसकी वैल्यू है 2500 से डिवाइड करेंगे और ब्याज निकालनी है, 101 की वैल्यू निकालनी है, तो 101 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2500 से ये कट जाएंगे 2 बार, 2 का गुणा हो जाएगा इसमें, 2 × 2 0 2 202। यही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 16,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन लगभग कितना है, जबकि ब्याज छमाही दे हो। ब्याज छमाही दे है, तो जब छमाही दे होती है तो हम दर में 2 का भाग करते हैं, दर हो जाएगी 5% और समय में 2 का गुणा कर देते हैं, तो समय हो जाएगा 4 वर्ष। मतलब 5% और 4 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है। 5% को कन्वर्ट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, 5/100 21/20 आएगा। अब कितने वर्ष का है, 4 वर्ष का, तो 4 वर्ष की 4 बार गुणा करेंगे इनका तो कितना आएगा, ये आएगा 1,94,481 और इसका आएगा 1,60,000, 1,60,000। ये मिश्रधन का मान है, ये मूलधन का मान है। पूछा हमको क्या है, मिश्रधन, तो हमको मूलधन दे रखा है दोस्तों 16,000 और मूलधन की वैल्यू कितनी है, 1,60,000। वैल्यू से डिवाइड करेंगे। पूछा क्या है, मिश्रधन, मिश्रधन का मान कितना है, 1,94,481। 16,000 से ये 10 बार कट जाएंगे, 10 का भाग इसमें होगा तो ये 19448.1 आ जाएगा। यही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है 16,000 रुपए का 20% वार्षिक दर पर 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज तिमाही दे हो। ब्याज तिमाही दे है, तो जब तिमाही दे होती है तो हम क्या करते हैं, दर में 4 से भाग देते हैं, 4×5 = 20, 5% दर हो जाएगी। 9 महीने में 4 का गुणा करेंगे, 9×4 = 36 महीने हो जाएंगे। 36 महीने में 3 साल बनते हैं, 12×3 = 36, तो 5% से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 16,000 रुपए पर। ये 5% को सिंप्लीफाई करोगे तो 21/20 आएगा, 21/20। इनका 3 साल का निकाल दो, 3 साल का इनका 21 का क्यूब आएगा 9,261 और 20 का आएगा 8,000। पूछा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो मिश्रधन में से मूलधन के वैल्यू को घटाएंगे, ये आएगा 1261 और 8,000। मूलधन की वैल्यू हमको दी है, मूलधन कितना है, 16,000 रुपए, और मूलधन की वैल्यू कितनी आई है, 8,000। अब हमें निकालना क्या है, ब्याज 1261 का मान निकालना है, 1261 का। तो 8 से ये 2 बार कट जाएंगे, 2 का गुणा हो जाएगा इसमें, तो 2 × 2
दो छिक्के 12, हासिल का 1, 12 दूनी 24 और 1 25, 2522। यही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किस राशि पर एक वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक संयुक्त चक्रवृद्धि ब्याज 1545 रुपए है? राशि पूछिए दोस्तों, और अर्धवार्षिक है ब्याज, अर्धवार्षिक संयोजित है। तो इसमें क्या करेंगे, प्रतिशत में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6%, और समय 1 वर्ष है तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 वर्ष हो जाएगा। मतलब 6% दर से और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1545 दिया हुआ। तो राशि पूछी है, तो 6 को सिंप्लीफाई करोगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा 53/50। और समय कितना है, 2 वर्ष, तो 2 बार गुणा हो जाएगा इनका, 53 × 50, इसका मान आएगा 2809/2500। ब्याज दिया हुआ है दोस्तों, तो इसमें से मैसेतर में से मूलधन को उठाएंगे तो ब्याज आएगा 90309/2500। हमको क्या दिया हुआ, ब्याज दिया हुआ है 1545, ब्याज का मान कितना आया है 309, इससे डिवाइड करेंगे 309। पूछा क्या है, मूलधन, मूलधन से मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू से, तो ये 309 से 5 बार कट जाएंगे, 25 पंजे 125, 125 0 12,500। यही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 2500 रुपए पर 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जबकि ब्याज छमाही दे हो, ब्याज छमाही दे है, तो छमाही दे है तो 2 का भाग कर देंगे दर में, 6% आ जाएगी। समय में 2 का गुणा कर देंगे, 2 वर्ष हो जाएगा। 6% और 2 वर्ष, 6% को कन्वर्ट करेंगे दोस्तों तो 53/50 आएगा। इसका 2 बार गुणा करने पर 53 × 53 50, अब ये आएगा 2809/2500। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो मिश्रधन में से वैल्यू में से मूलधन को घटाएंगे तो 903, 309/2500। ये चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू है, ये मूलधन की वैल्यू है। मूलधन हमको दिया हुआ है, मूलधन दिया 2500, मूलधन की वैल्यू 2500 से डिवाइड करेंगे, और चक्रवृद्धि ब्याज का मान पूछा है 309। 2500 से 2500 कट जाएंगे, 309। यही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 80,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने समय में 92,610 हो जाएगी? यहाँ पे क्या है, अर्धवार्षिक जोड़ा गया है ब्याज को, तो 2 से भाग देंगे दर में, 5% हो जाएगी, 5% हो जाएगी। 5 की सिंप्लीफाइड वैल्यू होती है 21/20, 21/20, और समय में हम 2 का गुणा कर देंगे। समय मान लो t है, समय पूछा है तो 2t हो जाएगा ये। अच्छा, मिश्रधन हमको दिया हुआ है 92,610 अपॉन 80,000। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो ये जो 9261 ये
21 का क्यू होता है ये 20 का होल क्यू। आधार समान होते हैं तो घातें बराबर होती हैं। तो 2t बराबर आ जाएगा 3, t बराबर 3/2। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 1 सही 1/2 वर्ड्स। यही आंसर होगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3200 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर रुपए 3362 हो जाती है। तो उस निवेश की अवधि ज्ञात कीजिए। समय पूछा है दोस्तों, और यहाँ पर त्रैमासिक ब्याज की दर दी है। त्रैमासिक, तिमाही। तो तिमाही होती है तो हम 4 से भाग देते हैं दर में। 10/4%। 10/4% को सिंप्लीफाई करोगे तो 41/40 आएगा। 41/40। अब दोस्तों हमें समय माना है टी, तो 4t हो जाएगा। ये 4 का गुणा हो जाएगा समय में। अच्छा, अभी क्या है, मिश्र धन हमारा 3362 बटे मूलधन 3200। इसको 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 1600। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 16 से 81 और 1600, 4 चौक 16। तो ये 41 का वर्ग होता है, ये 40 का वर्ग होता है। फोर टी बराबर 2, टी बराबर 2/4, 2 दूनी 4, 1/2 वर्ष। यही आंसर होगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने समय में 800 रुपए का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि मिश्रधन 926.10 रुपए हो जाएगा, जबकि ब्याज छमाही दे हो। ब्याज कैसे है, छमाही दे है। छमाही में हम क्या करते हैं, दर में 2 का भाग देते हैं, तो दर कितनी हो जाएगी 5%। और समय मान लो टी है, तो समय में 2 का गुणा हो जाएगा, समय हो जाएगा 2t। तो 5% को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाइड वैल्यू होगी 5% की 21/20। समय हमको दिया था 2t। मिश्रधन है 926.10, मूलधन है 800। दशमलव को कम करेंगे तो 2 जीरो इधर बढ़ जाएंगे, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। 9261 और 8000, ये 21/20 का क्या होता है, क्यूब होता है। आधार से आधार कट जाएंगे, 2t बराबर 3 हो जाएगा, t बराबर 3/2। इसका सिंप्लीफिकेशन 1 सही 1/2 वर्ष। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो 16,000 रुपए पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 1 सही 1/2 वर्षों के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, मूलधन दिया हुआ है, अर्धवार्षिक है, तो इसमें 5 2 का भाग दे देंगे, 5 में 5/2% हो जाएगा। और 2 एकम 2, 3/2 वर्षों को कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे तो 3 वर्ष आएगा इसमें। 5/2 मतलब 2.5% से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 5/2% को सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 41/40। 41/40 का 3 वर्षों का निकालना है, मतलब 3 बार गुणा करना है। तो 41 का क्यूब कितना हो जाता है, 41 का क्यूब है 68,921, और 40 का है 64,000। 64,000। हमको क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। ये मिश्र धन का मान है, ये मूलधन का मान है। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 2
4/64,000। अब क्या मूलधन दिया हुआ है, तो मूलधन कितना है 16,000। 16,000 मूलधन की वैल्यू कितनी आई है 64,000। इससे डिवाइड करेंगे और ब्याज निकालना है 4921 का गुणा करेंगे। तो 16 से 16 चौक 64, 4 बार कट गया, इसका भाग जाएगा इसमें 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, एक मिनी जगह 0। ये आएगा आंसर ऑप्शन सी 1230 सही, 1/4। ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 1.5 वर्षों में 10% ब्याज दर पर अर्धवार्षिक जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज और उसके साधारण ब्याज का अंतर ₹244 होगा। 2 वर्ष का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है। तो दोस्तों इस अर्धवार्षिक जोड़ा गया है तो उसमें क्या होगा, समय दोगुना हो जाएगा और दर आधी हो जाएगी। दर 5% हो जाएगी, समय हो जाएगा 3 वर्ष। 1.5 वर्ष का 3 वर्ष हो जाएगा। 5% की सिंप्लीफाइड वैल्यू है 21/20। 21/20 इसका 3 बार समय 3 वर्ष से 3 बार गुणा करो, 9261, इसका आएगा 8000। इसमें से इसको घटा देंगे मिश्र धन मूलधन को, तो ये आएगा 1261/8000। इसमें से हम 2 वर्ष का ब्याज घटाएंगे, तो 2 वर्ष का 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 3 वर्ष का 5%, 5 दिया 15/100। 5 से 3 बार काट दो उसको, 5 से 20 बार ये कट जाएगा, 3/20। 20 का लासा लेंगे तो ये आएगा 0, 400, 4 या 1200 हो जाएंगे इधर। ठीक है, 1261 में से 1200 जाएंगे तो कितना बचेगा 61/8000। 61/8000 ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हो गया, 3 वर्ष का मान और ये मूलधन का मान है। हमको क्या दे रखा है, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है 244, और इसका अंतर कितना आया है ब्याज का 61। 61 से डिवाइड करेंगे और राशि पूछी है मूलधन, मूलधन का मान है 8000 से गुणा कर देंगे। इससे ये 4 बार कट जाएंगे, 4 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा 32,000। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई धनराशि पर 482 रुपए अधिक मिल जाएंगे यदि उसका ब्याज वार्षिक के स्थान पर अर्धवार्षिक गणना के आधार पर दिया जाए, तो वह धनराशि कितनी है। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, अर्धवार्षिक के लिए क्या हुआ, समय हो जाएगा 4 वर्ष और दर हो जाएगी 10%। तो ब्याज निकालते हैं, 10% का 10/11, 11/10, 11/10 का 4 बार करोगे तो ये आएगा 14,641, और 10 का करोगे तो 10 का 4 बार गुणा करने पर 10,000 आएगा। ठीक है, इसमें से इसको घटा देंगे क्योंकि ब्याज निकालनी है हमको, तो ये कितना आ जाएगा 4,641/10,000। इसी में से क्या करना है दोस्तों, हमें 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज घटा देनी है, अंतर कर देना है। तो 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज 20% दर से, 20% को सिंप्लीफाई करोगे तो 20×5 6/5, 36/25 2 साल के लिए। 36 में से 25 गए तो कितने बचे 11, 11/25। ठीक है, 25 चौका 100, 400 बार, 11 चौक 44, 4400,
4400 हो जाएंगे यहाँ पे। तो 4400 घटाएंगे इसमें 4641 में से, तो कितना आएगा 241 बटे 10,000। इसका लासा ले लिया था हमने। ये आ गई सिंप्लीफाइड वैल्यू। दोनों चक्रवृद्धि ब्याज और दोनों 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 4 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की क्या आ गया, ये आ गया अंतर। और अंतर हमें ऑलरेडी दे रखा है 482। 482 ये डिफरेंस दे रखा है, इससे डिवाइड कर देंगे डिफरेंस से। 241 इंटू क्या पूछा है, राशि पूछी है, तो मूलधन से गुणा करेंगे। 241 से 2 बार कट जाएगा, 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20,000। यही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर सजेशन के लिए बोल सकते हैं। मैं आपके इस वैल्यूएबल सजेशन का पर ध्यानपूर्वक काम करूंगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।